एक ऐसा योद्धा जो जन्मते ही मां ने छोड़ दिया, जिसे गुरु ने झूठा अभिशाप दिया, जिसे जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, जिसके कवच कुंडल देवराज इंद्र ने छल से छीन लिया, जिसकी मां ने उससे तब मिलने आई जब वो मरने वाला था, और फिर भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसने अपनी मित्रता नहीं छोड़ी, उसने दान देना नहीं छोड़ा। ये कहानी है अंगराज कर्ण की। दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल स्पिरिचुअल खजाना में आपका स्वागत है। महाभारत का वो नायक जो हार कर भी जीता और जीत कर भी हारता रहा। आज इस पूरी कहानी में हम जानेंगे कर्ण के जीवन का हर एक अध्याय, उनका जन्म, उनका संघर्ष, उनकी मित्रता, उनके बलिदान और वो अंतिम क्षण जो हर किसी की आंखें नम कर देते हैं। हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती बचपन से ही असाधारण थी। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके पिता के आश्रम में पधारे। कुंती ने पूरे वर्ष उनकी सेवा इतनी निष्ठा से की कि महर्षि प्रसन्न हो गए। प्रस्थान से पहले उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, पुत्री, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो। वो देव स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुंती युवा थी, जिज्ञासा स्वाभाविक थी। उन्होंने सोचा, क्या वाकई ये मंत्र काम करेगा? और बिना सोचे उन्होंने उगते सूर्य की ओर मुख करके वो मंत्र पढ़ दिया। उसी क्षण आकाश में तेज हुआ, सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए, कवच और कुंडल से सुसज्जित दिव्य तेज से जगमगाते। कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, देव, मैंने ये मंत्र परीक्षण के लिए पढ़ा था, कृपया लौट जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, कुंती, अब यह संभव नहीं है। ऋषि का मंत्र व्यर्थ नहीं हो सकता, लेकिन मैं वचन देता हूँ, तुम्हारा कन्यात्व अखंड रहेगा। और उस दिन एक अद्भुत शिशु का जन्म हुआ। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच था, जो वज्र से भी अभेद्य था। उसके कानों में कुंडल थे, जो दिव्य तेज से चमकते थे। उसका मुख सूर्य की तरह दीप्तिमान था। यह शिशु था वसुसेन, जिसे संसार कर्ण के नाम से जानेगा। लेकिन कुंती का हृदय भय और लाज से भर गया। अविवाहित होकर पुत्र को जन्म देना, समाज क्या कहेगा, राज्य क्या कहेगा। उन्होंने एक टोकरी में उस नवजात शिशु को रखा, उसे कपड़ों में ढका और गंगा की धारा में बहा दिया। जिस मां ने जन्म दिया था, उसी ने जन्म के कुछ घंटों बाद छोड़ दिया। यही था कर्ण का पहला अन्याय, और यह अंतिम नहीं था। वो टोकरी गंगा की लहरों पर बहती रही और एक दिन अधिरथ नामक एक सारथी को वो मिली। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा निसंतान थे। जब उन्होंने उस दिव्य शिशु को देखा, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया, उसे प्रेम से पाला, नाम रखा वसुसेन। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके भीतर की आग किसी और दिशा में जलती थी। वो सारथी नहीं बनना चाहता था, वो योद्धा बनना चाहता था, वो धनुर्धर बनना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में भेजिए, मैं युद्ध विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन जब वो द्रोणाचार्य के पास गया तो उनका उत्तर था, मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, तुम सूत पुत्र हो। कर्ण का हृदय टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सुना था परशुराम जी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। वो महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। कर्ण ने एक निर्णय लिया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई। उसने ब्राह्मण का वेश धरा और परशुराम जी के पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। परशुराम ने उसे देखा, उसका दिव्य तेज, उसकी लगन, उसकी बुद्धि, और स्वीकार कर लिया। वर्षों तक कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली। वो उनका सबसे प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक भंवरे ने कर्ण की जंघा पर काटना शुरू किया। रक्त बहने लगा, पीड़ा असह्य थी। लेकिन कर्ण ने हिलने से मना किया। वो नहीं चाहता था कि गुरु की नींद टूटे। जब परशुराम जी जागे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा लहूलुहान है और एक ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का शरीर कोमल होता है। परशुराम जी समझ गए। उन्होंने कर्ण से पूछा, सत्य बताओ, तुम कौन हो? और कर्ण झूठ नहीं बोल सका, उसने सत्य बताया। परशुराम क्रोध से भर गए।
तुमने मुझसे छल किया, इसीलिए जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी तब तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। ब्रह्मास्त्र का मंत्र तुम्हारी स्मृति से लुप्त हो जाएगा। ये था कर्ण का दूसरा अभिशाप। जन्म से अनाथ, फिर शिक्षा से वंचित, फिर गुरु का अभिशाप। बरसों बाद हस्तिनापुर में एक रंग भूमि का आयोजन हुआ। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों का कौशल दिखाना चाहते थे। अर्जुन ने अद्भुत प्रदर्शन किया, चारों ओर से जय जयकार हुई और तभी भीड़ के बीच से एक युवक आगे आया। उसका कवच सूर्य की तरह चमक रहा था, उसके कुंडल ऊर्जा बिखेर रहे थे। उसने अर्जुन को देखा और कहा, जो तुमने दिखाया मैं उससे भी बेहतर दिखा सकता हूं। और उसने वही सब किया और उससे भी अधिक। भीड़ स्तब्ध थी, लेकिन तभी कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा, रुको, किसी भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहले अपना परिचय दो, अपना कुल, अपना राज्य बताओ। और उसी क्षण सबकी नजरें उस वीर पर टिक गई। उसने उत्तर दिया, मैं, मेरे पिता एक सारथी हैं। एक पल की चुप्पी और फिर हंसी। दुर्योधन को छोड़कर पूरी रंगभूमि हंसने लगी। भीम ने कहा, सूत पुत्र, अर्जुन से युद्ध की बात कर रहे हो, पहले बराबर का दर्जा तो प्राप्त करो। और द्रौपदी ने, जो वहां उपस्थित थी, ये वचन कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया, मैं किसी सूत के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का सिर झुक गया। उस दिन वो योद्धा नहीं था, वो सिर्फ एक सूत पुत्र था। तभी दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण का हाथ थामा और उसे अंग राज्य का राजा घोषित किया। आज से तुम अंगराज हो, अब तुम्हारे पास राज्य है, अब तुम अर्जुन के समकक्ष हो। कर्ण की आंखें नम थी। उस दिन उसे एक मित्र मिला, वो था दुर्योधन। और इस मित्रता के बदले में कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया। कर्ण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। दानवीर कर्ण, जो कोई भी उनके पास मांगने आता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कर्ण की एक आदत थी, वो सुबह सूर्योदय के समय पूजा करते और उसके बाद जो भी मांगे उसे दान देते। उस समय वो किसी को भी ना नहीं कहते। ये बात देवराज इंद्र जानते थे। इंद्र चिंतित थे क्योंकि कर्ण का कवच कुंडल अभेद्य था। जब तक कर्ण के पास ये थे, उनके पुत्र अर्जुन का जीवन खतरे में था। इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष धरा। वो कर्ण के पास गए सूर्योदय के समय। वीर, मुझे कुछ चाहिए। कर्ण ने पूछा, क्या चाहिए ब्राह्मण देव? और इंद्र ने कहा, तुम्हारे शरीर का कवच और कुंडल। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए ये इंद्र है, छल है। लेकिन कर्ण मुस्कुराए, मैं जानता हूं आप कौन है देवराज, लेकिन मैंने प्रण लिया है, जो भी मांगे दूंगा। और उन्होंने अपने शरीर से कवच कुंडल निकाले जो उनके शरीर से जुड़े थे, जिन्हें निकालना स्वयं पीड़ादायक था, और इंद्र को दे दिए। लहू बह रहा था, दर्द असह्य था, लेकिन कर्ण का चेहरा शांत था। इंद्र लज्जित हो गए। उन्होंने कहा, वीर, तुमने जो दिया उसके बदले कुछ मांगो। कर्ण ने कहा, मुझे एक शक्ति दीजिए जो एक बार प्रयोग होने पर किसी भी योद्धा को मार सके। इंद्र ने शक्ति अस्त्र दिया, लेकिन यह शर्त के साथ यह केवल एक बार ही काम करेगा। कर्ण ने इसे बचाकर रखा अर्जुन के लिए, लेकिन भाग्य ने यहां भी छल किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब भीम का पुत्र घटोत्कच राक्षसी माया से कौरव सेना को रौंद रहा था, दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब इसे रोको। और कर्ण ने वो शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अर्जुन के लिए बचाई गई शक्ति मित्र की रक्षा के लिए खर्च हो गई। कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ दिन पहले कर्ण गंगा तट पर सूर्य उपासना में थे। तभी पीछे से किसी के पांव की आहट आई। कर्ण ने पलट कर देखा, एक मध्य वयस्क स्त्री खड़ी थी। उनके चेहरे पर न जाने कितने वर्षों का अपराध बोध था। यह कुंती थी। कर्ण समझ गए, वो पहले से जानते थे, कृष्ण ने उन्हें बताया था। पुत्र, कुंती के मुंह से बस यही निकला। कर्ण की आंखें कड़ी हो गई। आज याद आई मां, जब युद्ध सामने खड़ा है। कुंती रो पड़ी। मुझे माफ कर दो पुत्र, मैंने अपनी लाज के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, युद्ध मत करो, पांडवों के साथ आ जाओ, तुम पांचों में सबसे बड़े हो। कर्ण ने एक लंबी सांस ली। मां, आज बहुत देर हो गई है, मैंने दुर्योधन के नमक का कर्ज लिया है।
जब सारी दुनिया ने मुझे अपमानित किया तब उसने मुझे राजा बनाया। उस मित्रता को मैं नहीं छोड़ सकता माँ। लेकिन माँ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों पर प्राणघातक प्रहार नहीं करूंगा। युद्ध के बाद या तो अर्जुन मरेगा या मैं। तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा 5 ही रहेंगे। कुंती चुपचाप लौट गई और उनके साथ साथ कर्ण के भीतर भी कुछ टूट गया। युद्ध के 17वां दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति थे। अर्जुन के साथ भीषण युद्ध छेड़ा। दोनों बराबर के थे। तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण रथ से उतरे। उन्होंने सोचा पहिया निकालकर फिर युद्ध करूंगा। उन्होंने अर्जुन को पुकारा, हे अर्जुन, एक क्षण रुको। एक धर्म युद्ध में रथ के पहिए को धरती में धंसे हुए योद्धा पर वार नहीं करते, यह धर्म है। लेकिन कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुमने धर्म की बात की? कहां था तुम्हारा धर्म जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? कहां था तुम्हारा धर्म जब अभिमन्यु पर 7 महारथियों ने एक साथ वार किया? आज धर्म याद आया? कर्ण के पास उत्तर नहीं था। अर्जुन ने बाण चलाया और महावीर कर्ण धरती पर गिर गए। जैसे जैसे उनके प्राण जा रहे थे, आकाश में सूर्य भी मध्यम हो रहे थे। उनके पिता सूर्यदेव रो रहे थे। कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, ये महावीर है, जाओ और इनके दर्शन करो। अर्जुन गए। कर्ण मुस्कुराए। सखा, एक बात पूछूं? क्या तुम भी मुझे सूत पुत्र ही मानते हो? अर्जुन की आंखें भर गई। नहीं कर्ण, तुम महावीर थे। तुम इस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हो। कर्ण ने आंखें बंद की। उनके अंतिम शब्द थे, सूर्यदेव, मैं आ रहा हूं। कर्ण की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली सीख, परिस्थिति नहीं चरित्र तय करता है। कर्ण जन्म से अनाथ थे। समाज ने उन्हें अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। दूसरी सीख, मित्रता सर्वोच्च धर्म है। जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अधर्म है, फिर भी उस मित्रता को निभाया, क्योंकि एकमात्र उसने उनका मान रखा था। तीसरी सीख, दान में कभी देरी नहीं। अपना कवच कुंडल भी दे दिया, जानते हुए कि यह छल है, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था। चौथी सीख, अभिशाप और संयोग आपको नहीं तोड़ सकते जब तक आप टूटना नहीं चाहते। कर्ण टूटे नहीं, हारे नहीं, झुके नहीं, वो मरकर भी अमर हो गए। जय कर्ण, जय महाभारत। यही था आज की कहानी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्पिरिचुअल खजाना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।